सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। चैप्टर चल रहा था अपना बायोलॉजी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हमने सबसे पहले वीडियो में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल के बारे में, और उसके बाद में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था एसेक्सुअल की कुछ भी मेथड्स, जो कि अपना वीडियो था नंबर 2 वीडियो। ओके, और ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सेक्सुअल से ना पूछ के आपको ए सेक्सुअल से पूछ लेगा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक यहाँ से पूछ लेगा, और यहाँ पे आपके 2 डायग्राम आते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टूडेंट्स, in the ninth standard we had studied about plantae group. Okay, classification of organism में हमने पढ़ा था plantae like Thallophyta, Bryophyta और Pteridophyta। Pteridophyta को आगे सब डिवाइड किया गया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, द प्लांट हैविंग फ्लावर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले अपने को प्लांट के फ्लोर का डायग्राम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ फ्लोर। तो सबसे पहले आपको फ्लोर का डायग्राम पता होना चाहिए और उनके फ्लोर के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स। ओके, टेक्निकल टर्म्स आप बात करूं तो डायग्राम आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। ऑलराइट, और उनके मेल और फीमेल्स पार्ट के बारे में, और एक टेक्निकल टर्म्स आता है पॉलिनेशन, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद में एग्जांपल यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के। ऑलराइट, और फाइनली आता है इसके अंदर एक डायग्राम जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है। ऑलराइट, तो हम शुरुआत करते हैं फ्लावर के डायग्राम के साथ। स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी डायग्राम है। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको ड्रू करना है फ्लावर का इंटरनल पार्ट, जो कि फीमेल पार्ट कंटेनिंग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ऐसे आपको ड्रॉ करना है, और ये आपका ये स्वॉलन पार्ट ये है ओवेरी। ऑलराइट, ऐसे कर लोगे, गॉट इट। और इसके बाद में फ्लावर के जो कलर्ड पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेटल्स, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो होते हैं ग्रीन कलर के, उनको भी हम ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, इसके बाद में आपको करना है ऐसे, ऐसे और ऐसे। ऑलराइट, ऐसे करिएगा और ऐसे बनाइएगा, गॉट इट। और ये है वो पेटल जो कलर्ड होते हैं, कलर्ड। ऑलराइट, और ये रहे आपके वो ग्रीन कलर वाले, ये रहे आपके वो ग्रीन कलर वाले। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, ग्रीन कलर वाले सेपल। ऑलराइट, ये है पेटल, और आगे आपको इसको ऐसे ही बना सकते हो। ऑलराइट, ये रही स्टिग्मा, ये रही स्टिग्मा जहां से पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन लेके पोलन ट्यूब डेवलप करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में आप ऐसे बना सकते हो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर आता है एंथर, ये आपका फिलामेंट, एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? इट्स काइंड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करें तो ये है ग्रीन कलर्ड पार्ट्स इन फ्लावर, दैट इज कॉल्ड पेटल्स, और ये हैं सेपल्स, पेटल और सेपल। आप ये एंथर और भी बना सकते हो। ऑलराइट, लेकिन सुविधा की दृष्टि से डायग्राम को इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे 2 एंथर दिखा सकते हो। ऑलराइट, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये इसका सेंट्रल सेल, और यहाँ पे ये रहा फीमेल
गैमेट एग। ऑलराइट, तो ये था क्रॉस सेक्शन, या मैं कह सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। तो कई बार एग्जाम में ये 2 मार्क्स का डायग्राम हो सकता है। 2 मार्क्स के डायग्राम के अंदर मैं बोल सकता हूं कि यह डायग्राम आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से लेबल करना है इसको और ये सारे नाम लिखने। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये है ओवेरी, और ओवेरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल कंटेनिंग एग, एग या ओवा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ए फ्लावर। ऑलराइट, एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट ये फ्लोरिंग प्लांट के मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जिनको कंबाइंडली हम बोल देते हैं स्टेमन। क्या बोल देते हैं? स्टेमन। ऑलराइट फ्रेंड्स, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवेरी, ओवेरी ये क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें क्या आता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। हम बोल सकते हैं कि फीमेल पार्ट है एक फ्लावरिंग प्लांट का, वो बना होता है स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवेरी से। ये 3 स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, और इनको हम बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं? पिस्टल। या फिर आपको एक नाम और देखने को मिल जाएगा, दैट इज कार्पल, दैट इज कार्पल, दैट इज कार्पल। बहुत सारी कार्पल मिलके एक ओवेरी बनाती है, बहुत सारी कार्पल मिलके एक ओवेरी बनाती है, और कार्पल कंटेनिंग ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या होते हैं? एग होते हैं। तो ये रहा डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट और कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के एग्जांपल के साथ। ऑलराइट, ये आसान सा डायग्राम है, आपको इनको अच्छे से लेबल करना है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विच वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, तो आपको मेल का दे देगा और आपको एक दे देगा इनमें से, तो आपको उस पर क्लिक करना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, और ऐसे ही आपको मेल के बारे में पूछ सकता है, और ऐसे पूछ सकता है कि ओवल कंटेनिंग, ओव्यूल कंटेनिंग एग, एग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल जर्म सेल। इसको मिटा देते हैं, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में आपको एक टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेगा, दैट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। ऑलराइट, तो इसका भी हाँ डायग्राम दे रखा है कि एक स्टिग्मा के अंदर एक पोलन ग्रेन जर्मिनेट कैसे होता है। ये भी एक डायग्राम है, जो कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसे जाइगोट बनता है, वो भी एक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है आपको वन मोर थिंग, कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। कहने का मतलब उसके अंदर खाली एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, एक, और एक के लिए लगता है योनि, योनि सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ आपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं पपाया का, किसका? पपाया, और वाटरमेलन, वाटरमेलन। कई बार ये पूछ लेता है कि राइट 2 नेम ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ऑलराइट, और कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं। तो दोनों मतलब दोनों हो, 2, और 2 के लिए शब्द आता है बाई, तो इसके नाम के आगे बाई, और ये सेक्सुअल, ओके, सेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ आपने एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दे रखा है और हिबिस्कस और मस्टर्ड का, हिबिस्कस और मस्टर्ड का। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है राइट 2 नेम ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें दोनों में बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आएगा अपना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 1 लाइनर हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 लाइनर, वो आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हो सकता है वो 2 एग्जाम्पल पूछ ले, केमिस्ट्री में किसी का फॉर्मूला पूछ ले, फिजिक्स में किसी का फॉर्मूला पूछ ले, तो यहाँ ये पूछ सकता है आपको। ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यू कैन गेट ए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल टर्म्स पॉलिनेशन के बारे में बात करता हूं।
तो जनरली आपसे ये डायग्राम पूछ सकता है, पॉलिनेशन के बारे में पूछ सकता है। पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने बात की थी जो मेल गैमेट है, जिसकी मैं बारे में बात करता हूं, एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन। तो ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर कैसे होते हैं स्टिग्मा के ऊपर? ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कैसे होते हैं? वो कौन से एजेंट है जिनके द्वारा ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, बाय विंड, बाय एयर, बाय वाटर और बाय एनिमल। ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके ट्रांसफर हो जाते हैं या स्टिग्मा पे आ जाते हैं। आई मीन पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड बाय विंड, एयर, वाटर एंड एनिमल। ऑलराइट, और वहां स्टिग्मा पर ये वाटर एब्जॉर्ब करके या न्यूट्रिएंट्स लेके एक पोलन ट्यूब बनाते हैं जिनके द्वारा मेल गैमेट ओवरी तक पहुंचते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये थी बात एंथर जो कि कंटेन करता है पोलन ग्रेन को। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां से ये मैं बोल रहा हूं ये टेक्निकल टर्म्स जो कि पॉलिनेशन है, ये बना है पॉलिनेशन क्या होता है? अभी हमने बात की कि ये जो पोलन ग्रेन है ना वो ट्रांसफर होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ध्यान देना इधर, ये पोलन ग्रेन है, ये क्या होगा? ट्रांसफर होगा। यदि ट्रांसफर सेम प्लांट में हो रहा है, कहने का मतलब उसी प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसी प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द सेम प्लांट, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसको उल्टा कर दो, यदि आपका पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे दो प्लांट होंगे और यूनिसेक्सुअल में ऐसा होता है, या तो उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दूसरे प्लांट के पास क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, और इस प्रकार का जो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन का, उनको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो कई बार एग्जाम में देखा है, ये यहां से पूछ सकता है 2 मार्क्स का, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो यहां से आने की संभावना बन सकती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन की। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम इसको डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं। डायग्राम के द्वारा हम क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को बता सकते हैं। ये एजेंट है जिनके द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर। तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे? वैसे छोटा सा डायग्राम बनाना आपको। ये है स्टिग्मा, ये सॉरी ओवरी, ऑलराइट, और ये स्टिग्मा, और ये रहा आपका एंथर, और एंथर में क्या है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन, ये मेल गैमेट है। एंथर क्या है? मेल गैमेट, इनको क्या बोलते हैं? स्टेमन। एंथर कंटेनिंग पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है ये ट्रांसफर हो रहे हैं उसी प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आई मीन स्टिग्मा पर। तो ये हो गया यहाँ पे सेल्फ, मतलब वही प्लांट है, खुद उसी प्लांट का स्टेमन है और उसी प्लांट की ओवरी है। ऑलराइट, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। मैं बात करूं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे एक और आप डायग्राम बना सकते हो। ऐसे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आप डायग्राम बना सकते हो। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑलराइट, और इस प्लांट के पास क्या है? इस प्लांट के पास एंथर है, इनको आप हटा सकते हो, और इस प्लांट के पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा है। तो यहां से पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 फ्लावर हो गए। क्या हो गए? 2 फ्लावर। और ये किस में होता है? यूनिसेक्सुअल के अंदर। यूनिसेक्सुअल में
दो डिफरेंट फ्लावर होंगे या दो डिफरेंट प्लांट होंगे, एक के पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। तो ये आप डायग्राम के द्वारा इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 मार्क्स का ये डायग्राम, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हैविंग विद डायग्राम के साथ आपको पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के अगले इंपॉर्टेंट भाग के साथ। यहाँ पे एक और टर्म्स आता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन स्टूडेंट्स और पॉलिनेशन में वहां पे तो एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है और फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर अपना एक शानदार सा डायग्राम बनेगा जिसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। पोलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो आपको वो डायग्राम बनाना है जिसमें पोलन ट्यूब रिलीज होती है पोलन ग्रेन से, जो कि ओवरी की तरफ ट्रांसफर होती है। हमने पढ़ा था केमोट्रोफिज्म के अंदर, जिसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफर होती है, क्योंकि ओवरी के अंदर एक केमिकल होता है सुगरी टाइप केमिकल, उसकी तरफ ये ट्रांसफर होती है। तो उनका मूवमेंट एक केमिकल की तरफ हो गया। तो ये ट्रोफिज्म में हमने पढ़ा था केमोट्रोफिज्म। ऑलराइट, तो यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे अपने को पेटल सेपल और आपको पेटल सेपल वो नहीं शो करने। ऑलराइट, तो जर्मिनेट हुआ पोलन ग्रेन का डायग्राम आप ऐसे बना सकते हो। और इसके लिए आपको ये जो स्टाइल है इसको थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अपने को एक ट्यूब निकालनी होगी। तो यहाँ से आप इनको ऐसे वाइड कर सकते हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मैक्सिम एंड परफेक्ट। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और तो आप कोई भी डायग्राम को इजी से ड्रॉ कर सकते हो। और पिछले साल तो काफी सारे डायग्राम दिए थे स्टूडेंट्स, और मेरे हिसाब से वो आज तक मैंने जितने भी पेपर देखे हैं साइंस के, उसमें टफेस्ट पेपर था, टफेस्ट पेपर। और जिस बच्चे ने 90 प्लस किया है वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। तो आपको स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 6, 7, 8, 9 और 10 मार्क्स के डायग्राम देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी डायग्राम हैं आपके, केमिस्ट्री में आपके एक्सपेरिमेंट वाले डायग्राम है, बायोलॉजी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो जितने भी हमने सिस्टम पढ़े उनके डायग्राम है, आगे फिजिक्स में काफ़ी सारे डायग्राम आएंगे। स्पेशली मैं बात करूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायग्राम है। ऑलराइट, और हाँ, उसमें मोटर का, जनरेटर का, उनके डायग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी स्टाइल, ये है स्टाइल, सॉरी स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। और स्टिग्मा क्या करती है? स्टिग्मा पोलन ग्रेन को होल्ड करती है, और यहाँ से पोलन ग्रेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेके स्वेल हो जाता है, मतलब वो फूल जाता है, वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, और इसी दौरान वो एक ट्यूब बनाता है। इसी दौरान वो क्या बनाता है? एक ट्यूब बनाता है। तो यहाँ से आप एक ट्यूब रिलीज होते हुए डायग्राम में दिखा सकते हो। ये रही वो ट्यूब जो कि स्टाइल से होते हुए ओवरी जो कि स्वेलन पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है। ऑलराइट, ओवरी में ओवल की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये है पोलन ट्यूब कंटेनिंग मेल गैमेट, और ये यहाँ आकर जुड़ जाती है ओव्यूल से। किसे? ओवल से। ओव्यूल कंटेनिंग 7 टाइप ऑफ सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये बीच के अंदर है सेंट्रल सेल कंटेनिंग 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये रहा फीमेल गैमेट की तरफ ये सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है। ये है ओवेरी, फुला हुआ पार्ट, स्वॉलन पार्ट, ओवेरी, और ये है ओव्यूल कंटेनिंग मेल
फीमेल गैमेट एग, और यहां पर ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब के द्वारा दो मेल गैमेट को ओव्यूल की तरफ भेजता है या ट्रांसफर करता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा, इन फ्लोरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो यहां हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आपको एक बार इतना याद रखना है कि पोलन ट्यूब कंटेनिंग टू मेल गैमेट, ओके, और आगे डिटेल से आप पढ़ोगे इनके बारे में आपकी हायर क्लासेस के अंदर। यह है टू मेल गैमेट, सॉरी हाँ, टू मेल गैमेट का काम क्या है? तो स्टूडेंट्स, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा या जुड़ेगा फीमेल गैमेट एग के साथ, और दूसरा जो ये मेल गैमेट है ना, ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल जिसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई कंटेनिंग टू न्यूक्लियाई, और एक मेल गैमेट इस एग को फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमेट इस पोलर या सेंटर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा। तो कितनी बार फर्टिलाइजेशन हो गया? 2 बार। दैट्स व्हाई वी कैन से इन फ्लोरिंग प्लांट डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑलराइट, डबल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि रिलीज करता है एग, क्या करता है? एग, और ये है मेल गैमेट जिसको मैं इनको बोल सकता हूं स्पर्म सेल। क्या बोल सकता हूं? स्पर्म सेल। ये एग है और ये स्पर्म सेल है, दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना, इन दोनों के न्यूक्लियस ऐड हो जाएंगे और ऐड होने से क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट। और यह जाइगोट फ्यूचर सीड होता है, जो कि ये प्रोसेस किसमें होते हैं? इधर ओव्यूल में, ओवरी के अंदर ये जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है? जाइगोट आगे फर्दर डिवाइड होके एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो आगे डिवाइड होके सीड बनता है। तो आप बोल सकते हो ओव्यूल फर्दर डिवाइड होके प्लांट का सीड बनता है, और ये जो ओवेरी है, ये बनता है आपका फ्रूट जिनको हम खाते हैं। ओके, पल्प, फ्रूट पार्ट जिनको हम खाते हैं। ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड। यहां से कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड, ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ओके, और ये सीड आगे के लिए फ्यूचर प्लांट है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है जर्मिनेशन। ये जो मैंने बोर्ड पे डायग्राम बना रखा है, अपने एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है। जर्मिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उनके सीड को सॉइल के अंदर उनकी फेवरेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग डाल देते, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, तो वो क्या हो जाता है? जर्मिनेट हो जाता है। और जब उसको हम सॉइल से बाहर निकालते हैं तो अपने को कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये था अपना जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो ये डायग्राम भी पूछ सकता है। जब क्रॉस सेक्शन का डायग्राम आएगा तो इसमें आपको पेटल, सेपल, एंथर वो सारे दिखाने होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं जर्मिनेशन की। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जर्मिनेशन ये अच्छा टेक्निकल टर्म्स है। जर्मिनेशन, तो स्टूडेंट्स ये कोई सीड है, ये क्या है? ये ग्रैम सीड है। क्या ये ग्रैम सीड है? ओके, इसको आपने
फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी या इसको सॉइल में रख दिया, तो 2-3 दिन बाद में आप इस सीड को निकाल के देखोगे और ऐसे इनके 2 पार्ट करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो इनका डायग्राम आप ऐसे ही बना सकते हो। यू कैन मेक ए डायग्राम लाइक दिस, ऑलराइट, यू कैन मेक ए डायग्राम लाइक दिस। ये जर्मिनेटिंग सीड का एक डायग्राम है। जर्मिनेटिंग सीड का क्या है? डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको 3 टेक्निकल टर्म दिखाई देंगे। एक ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट का, इनको बोलते हैं प्लूमुली, इनको बोलते हैं प्लूमुली, प्लूमुली। और ये जो नीचे ऐसी स्ट्रक्चर, उनको बोलते हैं रेडिकली, 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 ऑलराइट। और ये जो पार्ट, ये जो सीड का पार्ट है, इनको बोलते हैं कोटिलेडोन, कोटिलेडोन, कोटिलेडोन। और इनके बारे में बात करते हैं। ये फ्यूचर में जाके क्या बनेगा? ये फ्यूचर में जाके इस सीड का सूट बनेगा। तो बोल सकते हैं प्लूमुली, आगे जाके क्या बनेगा? सूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूट बनेगा। सूट क्या होता है स्टूडेंट्स? सॉइल के ऊपर का पार्ट जिसके अंदर आता है स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सारे सूट के अंदर आते हैं। तो प्लूमुली फ्यूचर सूट होता है प्लांट का। और बचा ये रेडिकल, ये होता है फ्यूचर और रूट, फ्यूचर रूट। सर ये कोटिलेडोन क्या है? कोटिलेडोन क्या है? तो स्टूडेंट्स आपको पता है एक प्लांट को ग्रो होने के लिए उनके लिए चाहिए वाटर, न्यूट्रिएंट्स, CO2, सनलाइट को छोड़कर सारी चीजें उनको सॉइल के अंदर मिल जाती है, लेकिन सनलाइट नहीं मिलती। बगैर सनलाइट वो सीड जर्मिनेट कैसे हो जाता है? जर्मिनेट कैसे हो जाता है? तो स्टूडेंट्स जो सीड होता है ना, सीड, उनके पास ऑलरेडी अपना खाना होता है। उसको पता होता है कि मैं सॉइल में डालने के बाद ही तुरंत रूट, शूट और लीफ नहीं बना पाऊंगा, मुझे कुछ टाइम लगेगा। हर एक सीड का एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो जर्मिनेट होता है। तो सर प्लांट को तो खाना बनाना है और खाना अलग अलग पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, तब जाके वो ग्रो होगा। तो जब वो सॉइल के अंदर होता है तो उसको खाना कौन देता है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो आपने 2 पार्ट किया ना, डाइकोटिलेडन है, ये चना है, डाइकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन। वे सीड जिनका खाली एक ही पार्ट बन सकता है, लाइक वीट के सीड के 2 पार्ट नहीं बन सकते। जिनके 2 पार्ट बन सकते हैं उनको बोलते हैं डाइकोटिलेडन। जिनका एक पार्ट बनता है उनको बोलते हैं मोनोकोटिलेडन। तो ये जो कोटिलेडन है ना, ये इस सीड का फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? फूड स्टोर करता है। तो जब तक ये शूट और रूट नहीं बना लेता, तब तक इस सीड को खाना इसके पास ऑलरेडी स्टोर होता है। उसको यूटिलाइज करके ये फ्यूचर शूट और ये फ्यूचर रूट बनाता है। तो ये था अपना वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी सा समराइज कर लेते हैं। इसके अंदर 2 डायग्राम है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर का, एक है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन का, और इसके बाद में आता है आपका पोलिनेशन, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा। सेम प्लांट है तो वो हो जाएगा साला पोलिनेशन, डिफरेंट प्लांट है तो वो हो जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। तो यहां से डेफिनेशन कई बार पूछ लिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये डबल फर्टिलाइजेशन का अपने सिलेबस में कोई डिटेल से तो नहीं दिया गया, लेकिन मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया कि पोलन ट्यूब कंटेनिंग 2 मेल गैमेट, एक मेल गैमेट है जो फीमेल जर्म सेल एग को फर्टिलाइज करेगा, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल के अंदर जो सेंट्रल सेल है उसको फर्टिलाइज करेगा। तो 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना वीडियो। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी हो गया। पहले में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल, दूसरे में हमने पढ़ा एसेक्सुअल, और ये फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया इस लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज अपने से छूटी है। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाना। और मुझे पूरा विश्वास है जो भी मैंने बताया है
वो अक्सर एग्जाम में छप जाता है। होप यू आर डूइंग ग्रेट जॉब इन योर स्टडी। और फाइनली आई नेवर से इन दिस वीडियो, मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ एग्जाम का टाइम है। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे या यू फाइंड दैट इट्स रियली हेल्पफुल, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर classmates and friends. Thanks for watching.